हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए, अगर आप एसएससी के लिए एक सीरियस स्टूडेंट है ना, तो आज का ये सेशन आपकी तैयारी का पूरा अप्रोच बदल के रख देगा। आज हम यहाँ किसी गेस वर्क या प्रिडिक्शन की बात नहीं करने वाले। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक बिल्कुल साइंटिफिक एग्जाम एनालिसिस की, जिससे हम एसएससी के जनरल अवेयरनेस पेपर को डिकोड करेंगे। हम सब जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस कितना कितना ज्यादा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इतना सब कुछ है कि समझ ही नहीं आता है कि भाई कहाँ से शुरू करें और क्या छोड़ दें। ऐसा लगता है जैसे एसएससी कहीं से भी रैंडम क्वेश्चंस उठा के पूछ लेता है ना। लेकिन व्हाट इफ मैं कहूं कि इस रैंडमनेस के पीछे भी एक डिफाइंड फ्रेमवर्क है। हाँ, एसएससी के पेपर्स असल में रैंडम नहीं होते, बल्कि एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करते हैं। और आज हम उसी ब्लूप्रिंट को अनकवर करने वाले हैं। ये एनालिसिस किसी अनुमान पर बेस्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमने 4000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को सिस्टमैटिकली एनालाइज किया है। मतलब जो आप अभी यहां देखेंगे ना, वो एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि प्योर डेटा से निकला हुआ रिजल्ट है। हमने एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, जेई और फेज 13 इन सब के हर एग्जाम, हर शिफ्ट और हर पेपर को माइक्रो लेवल पर एनालाइज किया है। और इससे हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं और कौन से अब आउटडेटेड हो चुके हैं। देखिए, कंपैरेटिव एग्जाम्स का एक यूनिवर्सल सच है, लक कभी सिलेक्शन नहीं दिलाता। सिस्टमैटिक एनालिसिस और एक सॉलिड स्ट्रैटेजी ही रिजल्ट दिलाती है। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये है डेटा ड्रिवन एसएससी प्रेपरेशन मॉडल। इससे आपकी प्रेपरेशन इमोशनल नहीं, बल्कि एनालिटिकल और एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम एसएससी जीके के ओवरऑल पैटर्न को समझेंगे। फिर हम पॉलिटी, हिस्ट्री, इको, जियो और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डीप डाइव करेंगे। इसके बाद हम उस गेम चेंजर सेक्शन पर फोकस करेंगे जो है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। और एंड में इन सबको मिलाकर आपके लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे ओजी यानी ओरिजिनल गैंगस्टर टॉपिक्स से, पॉलिटी और हिस्ट्री। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा से एसएससी के कोर रहे हैं, राइट। पॉलिटी में सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है न्यू क्रिमिनल लॉ। ये एक नॉन नेगोशिएबल टॉपिक है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स तो एसएससी का एक क्लासिक फेवरेट टॉपिक है ही। फिर आती हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज जैसे सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और इलेक्शन कमीशन। और हाँ, की अमेंडमेंट्स जिसमें 42 और 44 तो बिल्कुल एवरग्रीन है। सच तो यह है कि इस टॉपिक से हर एग्जाम के लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अब आते हैं हिस्ट्री पर। इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंशिएंट इंडिया में आपको ऋग्वेद और बुद्धिज्म पर खास फोकस करना है। मिडिवल में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स और जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है मॉडर्न इंडिया पर। यहां से एक्ट्स, मूवमेंट्स और वाइसरॉयज की क्रोनोलॉजी से बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस जैसे कोर सब्जेक्ट्स पर और देखते हैं कि इनमें एसएससी क्या ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहा है। इकोनॉमिक्स में इस बार कर्व्स से काफी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे लैफर, लॉरेंस और फिलिप्स कर्व्स। इसके बाद है हमारा एक ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक 5 ईयर प्लान्स। इससे क्वेश्चन आना लगभग कंफर्म ही रहता है। इसके अलावा सेंसस 2011, गवर्नमेंट स्कीम्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर फोकस करना है। हाँ, और इंडिसेस में फर्स्ट रैंक किसकी है, इंडिया की रैंक क्या है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे रिलीज करती है, ये 3 चीजें जरूर याद रखें। ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज, मिनरल्स और फिजिकल ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ में रैमजा साइट्स पर खास ध्यान देना है, स्पेशली वो जो हाल ही में नई ऐड हुई हैं, क्योंकि रीसेंट एडिशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस की बात करें तो यहां प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे ज्यादा फोकस आपको बायोलॉजी पर करना है, उसके बाद एनवायरनमेंट, फिर आती है फिजिक्स और आखिर में केमिस्ट्री। मतलब सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम नहीं देना है, स्मार्ट वर्क करना है। साइंस के की टॉपिक्स में इसरो के मिशंस एक फेवरेट टॉपिक बन गए हैं एग्जामिनर के लिए। गगनयान, आदित्य L1, चंद्रयान 3, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके अलावा एनवायरनमेंट में ग्रीन हाइड्रोजन, बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज और केमिस्ट्री में एटॉमिक मॉडल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, वो सेक्शन जो आपके सिलेक्शन में गेम चेंजर साबित हो सकता है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। जनरल साइंस से अब कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहां से इस सेक्शन से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं।
स्पोर्ट्स में अब सिर्फ विनर्स के नाम नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि गेम्स के रूल्स भी पूछे जा रहे हैं, जैसे चेस, हैंडबॉल। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक्स जैसे जो मेजर इवेंट्स हैं और कुछ स्पेसिफिक प्लेयर स्टैट्स जैसे कि विराट कोहली से रिलेटेड, ये भी ज़रूरी हो गए हैं। दूसरे हाई यील्ड टॉपिक्स की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर से क्लासिकल डांस और फेस्टिवल्स, बुक्स एंड लिटरेचर से रीसेंट प्राइज विनर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और ग्लोबल इंडिसेस, ये सब शामिल हैं। इन टॉपिक्स को डेली रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट, इसको ध्यान से समझिए। आपकी प्रिपरेशन एग्जाम स्पेसिफिक होनी चाहिए। CGL और CPO जैसे एग्जाम्स में कॉन्सेप्चुअल और डीप डाइव क्वेश्चंस आते हैं, जहां वाई पर फोकस होता है। वहीं CHSL, स्टेनो और JEE में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां व्हाट पर फोकस होता है। तो अभी तक हमने पूरे पैटर्न को एनालाइज कर लिया है। अब इन सब इनसाइट्स को एक साथ मिलाकर आपके लिए एक क्लियर, एक्शनेबल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आपका स्मार्ट वर्क प्लान इन 4 सिंपल स्टेप्स पर बेस्ड है। स्टेप 1, जो हाई यील्ड टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, उन पर अपनी 80% एनर्जी लगाओ। 2, रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट्स को समझो। 3, अपने टारगेट एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करो, डीप या फैक्चुअल। और 4th स्टेप, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को अपनी डेली हैबिट बना लो। इस पूरे एनालिसिस का सार, इसका निचोड़ बस इतना सा है। आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो मैटर करता है। याद रखिए, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये एनालिसिस हमारा पहला कदम है। हम आगे भी इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ऐसी ही डीप डाइव एक्सप्लेनर्स लाते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। बाय बाय।